इमेजिन करो अगर आपकी बॉडी के पास ऐसे सेल्स हों जो कि डैमेज ऑर्गन्स को रिपेयर कर सकें और फ्यूचर में कुछ बीमारियों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल हो सकें, जैसे पैरालिसिस। और उसी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स हों जो कि खुद तो मर चुके हैं लेकिन फिर भी हमारे काम आते रहते हैं। आज हम बात करेंगे स्टेम सेल्स और डेड सेल्स के बारे में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है स्टेम सेल्स एंड डेड सेल्स। सबसे पहले स्टेम सेल्स की बात कर लेते हैं। स्टेम सेल्स बॉडी में वो सेल्स होते हैं जो कि इजीली डिवाइड कर सकते हैं और नई सेल्स बना सकते हैं। अब स्टेम सेल्स जो हैं वो डिफरेंट सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, जैसे नर्व सेल्स और ब्लड सेल्स और मसल सेल्स। इसीलिए इनको मास्टर सेल्स ऑफ द बॉडी कहा जाता है, क्योंकि कुछ किस्म के सेल्स में ये कन्वर्ट हो सकते हैं और नए सेल्स बनाने की वजह से ये बॉडी को रिपेयर करते रहते हैं। स्टेम सेल्स कहाँ पाए जाते हैं, इनकी लोकेशन क्या है? तो ये बॉडी में बहुत सारी प्लेसेस पर पाए जाते हैं, जिनमें सबसे पहले है बोन मैरो। बोन मैरो हड्डियों के अंदर ब्लड बनाने का काम करते हैं, ब्लड सेल्स बनाने का काम करते हैं। दूसरी जगह है एम्बिलिकल कॉर्ड और एम्ब्रियो। इन दोनों जगहों पर क्योंकि सेल के नए सेल्स बन रहे होते हैं, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन शेप हो रहे होते हैं, तो इन ऑर्गन्स में भी, इन जगहों पे भी जो आपके स्टेम सेल्स हैं वो ज्यादा पाए जाते हैं। यानी कि एम्बिलिकल कॉर्ड और एम्ब्रियो जो है, इसमें नए सेल और नए ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, इसलिए एक्सटेंसिवली जो स्टेम सेल्स हैं वो इन जगहों पर पाए जाते हैं। और बोन मैरो में भी पाए जाते हैं, जहाँ पे ब्लड सेल्स का बनाने का काम हो रहा होता है। अब स्टेम सेल का फंक्शन क्या है? सबसे पहला फंक्शन है कि ये रिपेयर करते हैं, जो डैमेज हो चुके सेल्स होते हैं उनको नए सेल्स से रिप्लेस करके बॉडी को रिपेयर करते हैं। आपने देखा होगा जब अभी कोई चोट लग जाती है तो उसके ऊपर क्या है कि ब्लड का क्लॉट जम जाता है और नीचे से क्या हो रहा होता है कि बहुत सारे सेल्स मिलकर उस स्किन को दोबारा से रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द रिपेयरिंग सिस्टम, कि वो स्किन के उस डैमेज्ड पार्ट को रिपेयर कर रहे होते हैं। सेकेंड क्या हम इसको यूज कर सकते हैं कि साइंटिस्ट इस चीज पर काम कर रहे हैं कि स्टेम सेल्स को बहुत सारे डिजीजेस के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सके, जैसे कि ल्यूकीमिया है और डायबिटीज है, और अगर स्पाइनल कॉर्ड की कोई इंजरी हो गई है तो उसका भी इलाज जो है स्टेम सेल से पॉसिबल किया जा रहा है। और साइंटिस्ट ये भी बिलीव करते हैं कि जो आपका स्टेम सेल्स हैं वो फ्यूचर में डैमेज ऑर्गन्स को रिप्लेस करने के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकेंगे, जैसे कि डैमेज्ड हार्ट है और लिवर है, उसका जो ट्रांसप्लांट है वो भी पॉसिबल बनाया जा सकेगा स्टेम सेल के जरिए से। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेड सेल्स की। डेड सेल्स जो है वो अलाइव नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये बॉडी को बहुत ज़्यादा फायदा देते हैं, हमारे काम आते रहते हैं। ये ज़्यादातर इसकी एग्जांपल क्या है कि ह्यूमन हेयर्स आर आल्सो डेड सेल्स, नेल्स भी डेड सेल्स से मिलकर बनते हैं और हमारी स्किन जो है वो भी डेड सेल्स पर कंसिस्ट करती है। अब डेड सेल्स का फंक्शन क्या है? सबसे पहला फंक्शन ये है कि ये प्रोटेक्शन देते हैं। जो हमारे फॉर एग्जांपल स्किन की आउटर लेयर है उस पर मौजूद जो डेड सेल्स हैं वो एक बैरियर के तौर पर काम करते हैं और वो हमारे स्किन की हिफाजत करते हैं बैक्टीरिया, जर्म्स और डिफरेंट हार्मफुल मटेरियल से। और जैसे अगर हम बात करें डेड सेल्स की प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट्स के अंदर जो डेड सेल्स हैं वो जाइलम वेसल्स के अंदर होते हैं, जिनका काम वाटर की ट्रांसपोर्ट होता है। जब ये जाइलम वेसल्स मैच्योर हो जाते हैं तो वो सेल्स जो है वो डेड हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो प्लांट को सपोर्ट करते रहते हैं। अब देख लेते हैं डिफरेंस स्टेम सेल्स और डेड सेल्स का। तो स्टेम सेल्स जो हैं वो अलाइव सेल्स होते हैं, वो इजीली डिवाइड कर सकते हैं नए सेल्स बनाने के लिए एंड मेक न्यू सेल्स। जबकि आपके डेड सेल्स जो हैं वो डेड हो चुके होते हैं, अलाइव नहीं होते हैं, वो डिवाइड भी नहीं करते हैं, लेकिन वो बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक तरफ स्टेम सेल्स हैं जो कि बॉडी के फ्यूचर बिल्डर्स हैं और नए सेल्स बनाकर बॉडी को रिपेयर करते रहते हैं, जबकि दूसरी तरफ आपके डेड सेल्स हैं जो बॉडी के प्रोटेक्टर्स हैं। खुद डेड होने के बावजूद भी वो बॉडी को बहुत सारे वेज में प्रोटेक्ट करते हैं और हमारे काम आते रहते हैं। तो हमें ये बायोलॉजी का टॉपिक ये सिखाता है कि बॉडी के कोई भी सेल्स हों वो हमारे लिए फायदेमंद ही होते हैं, चाहे वो डेड हो या अलाइव हो, वो किसी ना किसी वे में हमारी बॉडी को हेल्प करते रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी बहुत सारे टाइनी माइक्रोस्कोपिक सेल्स से मिलकर बनी है, जो कि उसको किसी ना किसी तरह से हेल्प आउट करते हैं और उसको बनाते रहते हैं। इजंट इट अमेजिंग? अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया और इंटरेस्टिंग लगा तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सपोर्ट करें, और इस तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस बायोलॉजी और साइंस से मुताबिक देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।